जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं कई बार आपसे बोलता हूँ कि मेरा जो चैनल का माध्यम है, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको जीवन में एक नया रास्ता दिखाना चाहता हूँ, है ना, जिससे कि स्टोरी के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से आपको एक नया रास्ता मिल सके, एक नई दिशा मिल सके, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। और दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि देखिए, मैंने जो चैनल बनाया है आप लोगों की मदद करने के लिए बनाया है। अगर आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप भी स्टोरी सुनकर, स्पीच सुनकर, समझकर आगे बढ़िए। और बाकी और भी लोगों की मदद करिए। आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो उनको भी देखा जाए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और आप भी लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों, जिससे कि आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। ठीक है ना। देखिए ये चीज़ रहेगी। तो क्या है कि अब आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि ठीक है भाई, जो मैं स्टोरीज़ बना रहा हूँ, है ना, या स्पीच में आपको समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली इससे फ़ायदा हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है। तो बढ़िया कमेंट भी करें दोस्तों, ये चीज़ है। तो आज भी दोस्तों बहुत अच्छी प्यारी मैं आपको स्टोरी लेके आया हूँ, जो आपको सुनकर, समझकर काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस स्टोरी का मैं मोरल भी समझाऊँगा कि मैंने इस स्टोरी को क्यों सुनाया, इसका मतलब क्या, इससे आपको क्या सीख मिलती है, ये भी मैं आपको सिखाऊँगा, समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों? तो समय ख़राब करते हुए ना स्टार्टअप करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी स्टोरी है, तो आज अच्छे से आप सुनिए, समझिए। स्टार्टअप करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान ने क्या करा कि मतलब वो एक किसान जो था ना, उसको बहुत मतलब धैर्यवान था वो। कभी भी परेशानी आती थी ना, तो वो ज़्यादा दुखी होता था, और कभी भी उसकी ज़िंदगी में खुशी आती थी ना, ज़्यादा वो खुश होता था, मतलब मैनेज करके रखता था। समझ में आया? ये चीज़ था उस किसान का, ये नियम था, और ये इस तरीके से उसकी सोच थी। तो हुआ क्या कि जो किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। तो घोड़ा बहुत अच्छा था, और उस किसान को उस घोड़े पर मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, घमंड होता है कि यार मेरा घोड़ा बहुत अच्छा, सारी चीज़ें, और उसको बड़ा अपने फ़र्क मतलब वो होता था, उसको गर्व होना होता था, घमंड होता था कि नहीं यार मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है, ये चीज़ है। इस तरीके से तो और गाँव वाले भी देखते थे, यार ये अपने घोड़े पे बहुत घमंड करता है, ये चीज़ है। अब हुआ क्या दोस्तों कि एक बार क्या हुआ, उसका घोड़ा मतलब गाँव छोड़ के चला गया, उसका घर छोड़ के भाग गया। घमंड था उसको घोड़े पे, और वो घोड़ा ही भाग गया। तो फिर क्या हुआ कि उसके पूरे जो गाँव वाले थे वो कहने लगे, भाई तेरा घोड़ा तो भाग गया यार, बहुत घमंड दिखाता था तू अपने घोड़े पे। तो वो किसान था ना, धैर्यवान था, उसने बोला ठीक है भाई, सही बोल रहे हैं हम, ये चीज़ है। मतलब उसने ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करा कि उसको कोई टेंशन हो रही, परेशानी हो रही, बिल्कुल एकदम धैर्यवान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, होगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसने बोल दिया। इसके बाद देखा जाए तो फिर देखा जाए दोस्तों, 1 महीने बाद वो घोड़ा आ गया वापस, और वो घोड़ा भी वापस आया, साथ ही साथ 3 घोड़े और लेके आ गए जंगल से। फिर इसके बाद पूरे गाँव वाले कहने लगे यार उसी किसान से, यार बड़ा खुशनसीब है यार तू, तेरा देखो मतलब तेरा जो घोड़ा है, मतलब गलत घोड़ा नहीं है, बल्कि वो तो घोड़े लेने गया था, खुद भी अकेला है, साथ ही यार 3 घोड़े और साथ में लेकर आ गए जंगल से। तो यार बड़े खुशनसीब हो यार, किसान से मतलब बोलने लगे वो गाँव वाले, यार बड़े नसीब वाले हो आप, कि देखिए घोड़ा भी तुम्हारा वो समझदार है, कि अकेला गया था, साथ ही साथ 3 घोड़े और लेके आ गए। तो मतलब किसान ने इस तरीके से मतलब रिएक्ट करा, नहीं कहना चलिए आप बहुत अच्छा बोले, मतलब ऐसा रिएक्शन दिखा, मतलब उसको ये भी नहीं लगा कि उसको ज़्यादा खुशी हो रही, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं दिखा उसने। हाँ, कहना नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप, सच में नसीब वालों में धैर्यवान, इस तरीके से उसने बोला। मतलब ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिखाया कि उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है या बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, मतलब मैनेज करके रख रहा है वो। दुःख में भी ज़्यादा ज़्यादा दुखी नहीं हो, और खुशी भी मैनेज करके रख रहा है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या, गाँव वाले कहने लगे यार ये इसका घोड़ा भागा था तब भी ये दुःख नहीं था, और अब इसका जो घोड़ा 3 घोड़े लेकर आया तब भी ये एकदम कुछ ज़्यादा खुश भी नहीं है। अब इसके बाद आगे क्या हुआ कि वो जो 3 घोड़े लेकर आया था, उसमें से वो जंगली घोड़े थे। तो उस किसान के बेटा था उसका, तो वो बेटा क्या करने लगा, वो जंगली घोड़े में से एक घोड़े को क्या करने लगा, उसको सवारी मतलब उसको इस लायक बना रहा था, घोड़े को सवार होके मतलब सवारी कर सकें उसकी। तो जंगली घोड़े होते हैं, वो उसको कोई बैठ भी नहीं सकता। तो उसका किसान का बेटा उसको क्या कर रहा था कि वो सवारी करने लायक बना रहा था। तो वैसे बार बार उसको सवारी कर रहा था, तो क्या हुआ, उस जंगली घोड़े ने उसको, लड़के को पटक मतलब गिरा दिया, और जैसे उसको गिराया तो उस लड़के की टांग टूट गई। अब फिर वो किसान से पूरे गांव वाले कहने लगे, क्या देखना तेरे घोड़े ने तो ऐसे जंगली घोड़े लेकर आए, तेरे बच्चे की टांग तोड़ दी, मतलब बेकार घोड़े लेकर आए, तेरा घोड़ा भी बेकार है, और कहीं ना कहीं जो घोड़े देखो, मतलब गलत हुआ तुम्हारे साथ, बहुत गलत हुआ कि तेरे बच्चे की टांग टूट गई, ये तो बहुत गलत हुआ, मतलब ऐसे ऐसे वो पूरे गाँव वाले कहने लगे। तो फिर वही किसान का वही रिएक्शन, नहीं कहना सही बात है यार, अब ये चीज़ है, वो अगर टूट गई अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो जाए, सही हो जाएगी, इस तरीके से उसने रिएक्शन दिखाया। गाँव वाले कहने लगे यार गजब इंसान है यार ये,
हाँ, तो इसको कोई टेंशन होती ना कुछ होती, बढ़िया धैर्यवान इंसान है, बहुत धैर्यवान इंसान है, बहुत धीरज रख के ज़िंदगी में जीता है अपना। अब फिर हुआ क्या कि भाई अब उस टाइम भी उसका कोई ऐसा रिएक्शन हुआ, इसके बाद उसका जो लड़के की टांग टूट गई थी तो उसके फिर 10 दिन बाद, अब आपने देखा होगा पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो इंडियन आर्मी होती थी, मिलिट्री वाले होते थे, वो क्या करते हैं गाँव-गाँव जाके जो लड़के जवान होते थे उनको पकड़ के ले जाते थे और सेना में भर्ती करते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि उनके गाँव में क्या हुआ कि वो इंडियन आर्मी के लोग आ गए, मिलिट्री वाले, तो जितने भी जवान लड़के थे सबको पकड़ने लगे, वो सबको उठा-उठा के लेके जा रहे थे। ठीक है, पर जैसे ही वो किसान घर आया उन्होंने देखा कि यार इसके बेटे की तो टांग टूटी, यार ये किसी काम का नहीं है। तो बस वो उसके बेटे को नहीं ले गए, बाकी सबके बेटे को ले गए बढ़िया सेना में भर्ती करने के लिए। अब चले गए सब, फिर पूरे किसान मतलब पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर उस किसान के घर आते हैं और बोलते हैं यार तू बहुत खुशनसीब है यार, बहुत लक्की पर्सन है, देख तेरे बेटे की टांग भी सही समय पे तोड़ दी इस घोड़े ने। कि भाई देखा जाए तो हमारे बच्चों को तो सब लेकर पकड़ के, पता नहीं वो क्या होगा उनका, लड़ाई में बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या ज़िंदगी में कभी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ नहीं कह सकते। तो बड़ा खुशनसीब है तू बड़ा यार, ये चीज़। तो फिर वही किसान का रिएक्शन, ये सब वो तो यार ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिखाया उसने कि वो उसको बहुत खुशी हो रही है। समझ में आया दोस्तों? तो इस स्टोरी से ये मतलब है कि देखिए लोग क्या करते हैं, जब उसको लोगों को परेशानी आती है ना दोस्तों, तो ऐसे इतने परेशान हो जाते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं। भाई जीवन में मैनेज करके चलिए। अगर आपको कोई परेशानी आ रही तो इतने भी डिस्टर्ब मत होइए, मैनेज करके चलिए आप। हर एक परेशानी का सामना होता है, बाकी फिर आपका भी रिएक्शन है कि आप उस परेशानी को किस वे में ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, ज़्यादा परेशान होंगे तो फिर अब वो ज़्यादा भारी हो जाएगा, आप नकारात्मक उसमें चले जाओगे। और जब ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी आती है तो उसको भी मैनेज करके चलिए, ज़्यादा खुश होना भी अच्छी बात नहीं है। ज़िंदगी में मैनेज करके चलो, मतलब धैर्यवान रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य जितना रखोगे ना इंसान, जितना धैर्य रखेगा जीवन में उतना आगे बढ़ेगा। समझ में आया? मतलब अपने अच्छे और बुरे समय में क्या धैर्य रखना चाहिए, ये चीज़ है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। अब आपका अच्छा समय भी आया तब भी धैर्य रखो, और बुरे समय भी आया तब भी धैर्य रखो अपने ऊपर, ये चीज़। लोग क्या कहते हैं, जब अच्छा समय आता है तो तब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब दिखाने लगते हैं लोगों को, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा जंग जीत ली, इस तरीके से। तो वैसे रिएक्शन करने लगते हैं। और जब ज़िंदगी में परेशानी आती है तो फिर ऐसा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हम पूरा मतलब सबसे पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुःख हमें ही है। तो ये गलत है दोस्तों। समझ में आया? कभी भी जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो मैनेज करके चलें, और कभी भी खुशी आती तो भी मैनेज करके चलें, ये चीज़ है। तो इस स्टोरी की यही सीख है। देखिए किसान ने किस तरीके से मैनेज किया, है ना? अब वो चाहता तो भाई उसके बेटे की टांग टूट गई थी, चाहता तो उन घोड़ों को ही भगा सकता था, पर नहीं किया उसने ऐसा, है ना? तो ये चीज़ है। पर उसने मैनेज करा, पर उस घोड़े ने टांग सही समय पे तोड़ी कि जिससे कि वो जवान जो जो मिलिट्री वाले थे उसके बच्चे को नहीं ले जा सके। तो ये फ़ायदे हुआ उसको। जो भी होता है भाई सही अच्छा ही होता है, कभी परेशान ना हो। भाई भगवान अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी भी दे रहे हैं तो उसको घबराओ मत आप, बल्कि ये सोचो कि नहीं अच्छा है। कब मतलब जो परेशानी भी आ रही है तो वो परेशानी हमें सिखाना चाहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ जो जो आज परेशानी हो रही है, आप जो संघर्ष कर रहे हो, है ना, जो आप परेशान हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपसे रूठा हुआ है। भगवान आपको सिखाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग मतलब करना चाहता है भगवान, है ना, ये चीज़ है। क्योंकि इंसान को खुशी-खुशी मिले तो भी गलत होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मीठा जो होता है ना, मीठे में अगर कड़वाहट ना मिले ना, ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा मीठा, जैसे आप कुछ मीठी-मीठी चाय पी रहे हैं या कुछ ऐसा मीठा खा रहे हैं तो फिर आपको रिएक्शन हो सकता है आपकी बॉडी में। तो इसलिए क्या है कि वो कड़वाहट होना भी ज़रूरी है। और आपको पता है जब मीठा-मीठा खा के जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर आप जो कड़वाहट वाली आप टेबलेट लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों हर चीज़ ज़िंदगी में मैनेज होना चाहिए। ज़िंदगी में खुशी और गम बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़िंदगी में परेशानी भी आना ज़रूरी है। और जब भी इंसान कभी भी कोई बड़ा काम करता है, जितनी ज़्यादा सक्सेस होती है, जितनी ज़्यादा आपकी सफलता होती है, उतना ही बड़ा संघर्ष होता है। समझ में आए? तो इसलिए क्या है कि कभी भी अपने संघर्ष में धैर्य, मतलब कभी भी संघर्ष होता है, और संघर्ष टाइम जब आपकी ज़िंदगी में कभी भी बुरा वक्त आता है या बुरा समय आता है ना, या अच्छे समय आता है, तो आप अपना धैर्य बना के रखिए। बुरे वक्त में भी ज़्यादा मत घबराइए और अच्छे वक्त में भी लोगों को ज़्यादा मत दिखाइए। मैनेज करके चलो ज़िंदगी को। समझ में आए? इसी का ज़िंदगी का जीने का नाम है दोस्तों। समझ में आए? वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग फील्ड की बात करता हूँ, बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस करना ज़रूरी है। मैंने कई बार आपको बताया है। और यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपने ज्वाइन किया है, तो उसमें भी देखिए आपको संघर्ष तो करना होता है। तो आप अपने धैर्य को मत छोड़िए, धैर्य बना के रखिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। होता है कि लोग ज्वाइन करते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है, घबराने लगते हैं वो, है ना, और फिर वो छोड़ के भाग जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। क्लियर ना? धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है, घबराइए मत। ठीक है? आप क्या है, मैंने बोला ना कि आप अपने जो भी टॉप लीडर्स हैं, आपके जो भी सर हैं, वो भी तो सक्सेस हुए ना, उनको भी परेशानी का सामना करना होगा, किया होगा उन्होंने।
ऐसे थोड़ी वो सक्सेस हो गए। तो उनसे भी आप थोड़ा इंस्पायर होइए, उनको भी देखिए कि भाई उन्होंने भी तो संघर्ष किया है ना। हम क्या उनकी सक्सेस को देखते हैं, उनकी परेशानी को नहीं देखते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, धैर्य बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में अगर उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, बात डायरेक्ट सेलिंग फील्ड की नहीं है, आप दुनिया में किसी भी फील्ड में काम कर लो, देखिए संघर्ष तो करना पड़ता है और धैर्य बना के रखना ज़रूरी है। अब जैसे कोई स्टूडेंट होता है, वो पूरा 1 साल तक पूरा मेहनत करता है, तब जाके उसका अच्छा परसेंट बनता है। ये भी सीखो ना आप। भाई कोई भी आप काम करिए, आप धैर्य तो बनाने रखना पड़ता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी करता है, उसको पता भी नहीं होता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, फिर भी धैर्य बना के 5-5 6-6 साल लगा रहता है, ठीक है। पर आपको तो पता है ना, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में आपको पता है कि आप भाई अगर 3 से 4 साल भी मेहनत कर लोगे तो 100% आपको गारंटी से आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो फिर आप धैर्य क्यों छोड़ देते हैं? भाई कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट की तैयारी करता है, उसको यही पता नहीं होता कि वो मतलब एसएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसको खुद ही नहीं पता होता कि मैं चपरासी बनूंगा या मैं पुलिस वाला बनूंगा, फिर भी लगा रहता है। पर आपको तो पता है ना, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको पता है कि हाँ यार मैं इस पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा, मैं इस रैंक पे पहुंच जाऊंगा, है ना, मैं मार्किस बन जाऊंगा, आपको ये पता होता है ना, ये चीज़ आपके सामने वो आपके सामने वो चीज आपका जो है अपना एम होता है ना, आपके सामने वो मंजिल होती है। पर आप जिस गवर्नमेंट में अपन काम कर मतलब स्टडी करते हैं बच्चे, उनको नहीं पता होता कि उनका भविष्य क्या है, फिर भी वो लगे रहते हैं। पर आपको तो आपके सामने मंजिल होती है, इसके बाद भी आपको घबरानी नहीं चाहिए। और बाहर की दुनिया में जैसे आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तो कोई मदद भी नहीं करता, अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं। पर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में है तो यहाँ पे तो देखिए अपने नहीं होते हैं, फिर भी अपने से बढ़ के साथ देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये चीज़ को गहराई से समझिए, यही भविष्य है, यही ज़िंदगी है। ठीक है दोस्तों, बाकी इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी और नेक्स्ट हम स्टोरी या स्पीच लेकर आएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।